के बाद सो आया कर था आया था। इसको बोल देते हैं ऑब्जेक्टिव और इसको बोल देते हैं आई पीस। ऑब्जेक्टिव और आई पीस। तो ऑब्जेक्टिव है तो इसमें सब्सक्रिप्ट में वो लगा लिया एफ ओ या एफ नॉट, कुछ भी बोलिए। ये इसकी फोकल लेंथ हो गई, राइट में ही होती है कॉन्वेक्स की। और हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया यहाँ पर। एक रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ये फोकस से होकर गुजरेगी, दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से होकर गुजरी। ये ऐसे मीट कर जाएगी, ये वाली रे ऑफ लाइट इसको ऐसे टकराएगी और ये वाली रे ऑफ लाइट ऐसे। ठीक है, फिलहाल बस यहीं की बात करते हैं कि जब ये रे ऑफ लाइट दोनों टकराएंगी तो यहाँ पर एक इन्वर्टेड इमेज बन गई। इसको हमने बोल दिया ए डैश बी डैश। अच्छा, जो आई पीस है, आई पीस का जो ऑप्टिकल सेंटर है उसको कैपिटल ई बोल देते हैं। सर ये हर केस में ज़रूरी था कि वो जो फोकस से रे पास हो रही है वो बिल्कुल एंड में जाती नहीं, मतलब सबसे अच्छा, यहाँ पर सब लेंस के सबसे नीचे वाले पार्ट पे मिली जो फोकस से निकल रही। हाँ हाँ हाँ। अगर कोई भी रे ऑफ लाइट, जैसे ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को मैंने बोला इधर ए बी, तो ऑब्जेक्ट से हम कितनी भी रेज ऑफ लाइट निकाल सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट से हमने एक रे ऑफ लाइट निकाली, वो एक रे ऑफ लाइट गई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, और जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी वो लेंस पे टकराकर फोकस से होकर गुजरेगी। और जो दूसरी हमने निकाली वो निकाली ऑप्टिकल सेंटर से। नहीं, फोकस से तो जाएगी, मैं कह रहा हूँ फोकस से निकलने का तो बिल्कुल लेंस के एंड पे जाके गिरेगी जैसे। नहीं, ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है। मतलब मेरे को थोड़ा और बड़ा लेंस बनाना चाहिए। मैंने दो तीन डायग्राम्स को देखा है बिल्कुल। हो सकता है ऐसा हुआ हो, लेकिन ज़रूरी नहीं है, हम लेंस थोड़ा और बड़ा बना सकते थे। ठीक है। अच्छा, इसके बाद आप देखिए कि जब ये हो गया तो यहाँ पर हमारा जो इमेज है वो ये बन गई। अब हमको क्या है कि ये एक ना स्लाइडिंग रॉड के ऊपर फिक्स करे जाते हैं, ये वाला लेंस और ये वाला लेंस। तो इनको मूव कर सकते हैं, तो मूव करके इनको कुछ इस तरीके से एडजस्ट करना है कि ये जो इमेज बन रही है यहाँ पर, ये जो इमेज ए डैश बी डैश बन रही है, ये इस बड़े वाले लेंस आई पीस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। तो ये इसके फोकल लेंथ के अंदर आ जाए। ठीक है, तो इसकी फोकल लेंथ को हम बोल देंगे एफ ई। तो हमने कहा कि ये इसके ऑप्टिकल सेंटर, जिसको यहाँ पर ई बोला गया है, और इसका जो फोकस है उसको बोल देंगे एफ ई। तो इसको बोलेंगे लेफ्ट साइड वाला फोकस है तो एफ ई डैश, और राइट साइड वाले को क्या बोलते हैं, एफ ई। क्योंकि कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ जो है वो पॉजिटिव होता है, हमेशा प्लस में होता है। तो अगर अब ये हमारा जो इमेज बनी है इस केस में, ये इस केस में ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगी। तो एक रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ऐसे, ये इससे टकराने के बाद कहाँ से गुजरेगी, फोकस से, इस तरह से। दूसरी रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से होकर गुजरेगी, तो इसका ऑप्टिकल सेंटर ये है, तो ये ऐसे गई तो ऐसे सीधी निकल जाएगी।
और हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर तो खुलती जा रही है, ठीक, लेकिन अगर मैं इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करूँ तो ये पीछे जाकर कहीं मिल जाएगी। ठीक है, तो इसी तरह हमारा ऑब्जेक्ट है और इसी तरफ इमेज बन रही है, तो ऐसी इमेज को हम क्या बोलेंगे, वर्चुअल इमेज। इसको बोल दीजिएगा A डबल डैश B डबल डैश, A डबल डैश B डबल डैश। अच्छा, जो शुरुआत में हमारा ऑब्जेक्ट था इसकी लेंथ को, हाइट को हमने बोल दिया h, फिर ये जो इस ऑब्जेक्टिव वाले लेंस से जो इमेज बनी इसको हमने बोल दिया h डैश, और ये जो फाइनली यहाँ पर इमेज बनी इसको हमने बोल दिया h डबल डैश। ठीक है, इसकी हाइट को। ये करने के बाद में यहाँ पर जो ये रेज ऑफ लाइट है, ये जो रेज ऑफ लाइट है जो इस पर यहाँ पर मिलने के बाद में, अगर इस रे ऑफ लाइट को देखें तो स्ट्रेट ऐसे चली गई, इस रे ऑफ लाइट को देखें तो स्ट्रेट ऐसे चली गई, ये यहाँ से ऐसे मुड़ जाती है, जब मीडियम चेंज होता है तो ये ऐसे मुड़ जाती हैं, और मुड़ने के बाद आईपीस बोल रहे हैं, यानी कि हम यहीं से किसी भी चीज़ को अगर देखेंगे तो यहीं से देखेंगे। ये एक डिवाइस हो गया पूरा कंपाउंड माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप का मतलब क्या है, जिसमें हम छोटी चीज़ को हम बड़ा करके देखते हैं, हम चाहते हैं कि वो थोड़ी सी बड़ी हो जाए ताकि मैं उसको देख पाऊँ ढंग से। तो यहाँ पर हमने क्या करा, यहाँ पर आई लगा दी, मतलब इस तरफ एक सेक्शन दे दिया जाएगा जहाँ से हम आँख अपनी लगाकर सेट करके हम देख सकते हैं किसी भी चीज़ को। ठीक, तो अगर इसको भी इससे भी निकलने वाली रेज ऑफ लाइट को हम एक्सटेंड करेंगे तो वो जाकर यहाँ पर मिलेंगी। ठीक है, वो मैं अभी बना नहीं हूँ, अभी बना देंगे थोड़ी देर में बना देंगे। हाँ हाँ, ये मैं दोबारा बनवा रहा हूँ, डायग्राम दोबारा बनवा रहा हूँ, कुछ बच्चे बना नहीं पाए थे उसको। तो अब आप ये देखिएगा कि इसमें जो आप कुछ ना डिस्टेंसेस वो लिख लीजिए। ये जो हमारा आई पीस वाला लेंस है इसके ऑप्टिकल सेंटर से और इस फाइनल इमेज तक के डिस्टेंस को हम बोलेंगे डिस्टेंस ऑफ विजन, कैपिटल डी, यानी कि ये आपका नियर पॉइंट है, कैपिटल डी, इस लेंस के हिसाब से। उसके बाद जो हमारा u है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, उसको शुरुआत में अगर इस लेंस की बात करें तो इसके लिए ऑब्जेक्ट ये, तो ऑब्जेक्टिव वाला है तो u ओ बोल दिया, ऑब्जेक्टिव लेंस वाले की जो हमारी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होगा उसको u ओ बोल देंगे, u एंड o फॉर ऑब्जेक्टिव। इसी तरीके से जो इसकी इमेज का है डिस्टेंस उसको बोलेंगे vo। तो यहाँ से यहाँ तक वाला जो डिस्टेंस है इसको बोलेंगे vo, ऑब्जेक्टिव लेंस में जो इमेज बन रही है, ये vo हो गया। उसके बाद देखिएगा, अब जब मैं आई पीस की बात करता हूँ, इस वाले लेंस की बात करता हूँ, तो ये जो a डैश b डैश है ये इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहाँ से, ऑप्टिकल सेंटर से लिया जाता है। तो ऑब्जेक्ट को क्या बोलते हैं, u, और सब्सक्रिप्ट में लिख दीजिए e, e मतलब आई पीस लेंस के लिए ये हो गया आपका इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ue। और फिर सवाल ये उठता है कि भाई मैं यहाँ पर ये जो d ले रहा हूँ ये क्या है, तो हम ये चाहते हैं क्योंकि माइक्रोस्कोप है, तो माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप तो नहीं है ना, कि आसमान में जो दूर दूर मतलब जो टेरेस्ट्रियल जो बॉडीज़ हैं हम उनको देखना चाहते हैं, हम स्टार्स को या सन को देखना चाहते हैं, तो वो तो नहीं है, पास में रखी हुई कोई चीज़ है उसी को बड़ा करके देखना चाहते हैं। इसका मतलब क्या है कि पास में रखी हुई चीज़, तो पास में रखी हुई चीज़ हम लगभग अपने नियर पॉइंट पर ही रखेंगे, भाई हम नज़दीक ही रखेंगे, तो हम ये चाहेंगे कि उसकी इमेज भी हमारे नियर पॉइंट पर ही बने। ठीक, तो हम ये कहेंगे कि यहाँ से बस ये वाला डिस्टेंस d, तो जो इमेज बन रही है वो इमेज हम इसको ही इस तरीके से एडजस्ट करेंगे कि हमको ये इमेज हमको क्लियर दिखाई दे। अगर मान लीजिए हम किसी कैमरा की भी बात करते हैं तो कैमरा में भी जो कहते हैं ना कि भाई 1 मिनट ये वो उसके आगे वो गोल गोल बना रहता है, उसको ऐसे ऐसे घुमाकर सेट करते हैं, तो वो फोकस एडजस्टमेंट ही होता है। तो वही चीज़ है, फोकस एडजस्टमेंट बेसिकली क्या है कि आप उसकी लेंस के अपर्चर को कम या ज़्यादा कर रहे हो। ठीक है, तो उससे फोकल लेंथ कम या ज़्यादा हो जाएगी, तो उससे जिस पॉइंट पर
मुझे दिखाई देगा, मैं उस पॉइंट को मैं कहूँगा हाँ अब बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है। ठीक है, बताइए जी, जो डायग्राम है डायग्राम सभी को क्लियर है? इसके बाद मैग्नीफिकेशन में प्रॉब्लम नहीं आएगी। सभी को क्लियर है? ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं। अभिनव, आदित्य, ऐश्वर्या, दृष्टि, ईशान। यस सर। चलिए ठीक है, यस सर। ओके। इसके बाद नोट करेंगे मैग्नीफाइंग पावर। मैग्नीफाइंग पावर इसमें लिखे हैं, द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज डिफाइंड the magnifying power of a compound microscope is defined as the ratio of the angle subtended Incoming call from Neetu Singh. तुम्हारा है ये? As the ratio of the angle subtended at the eye by the final virtual image final virtual image to the angle subtended at the eye by the object to the angle subtended at the eye by the angle subtended at the eye by the object when both are at the least distance of distinct vision, when both are at the least distance of when both are at the least distance of distinct vision from the eye. लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फ्रॉम द आई। ठीक है, अब क्या है, देखो बार बार ना जो ये मैग्नीफाइंग पावर की डेफिनेशन है इनको याद करने में जरा भी आप कंफ्यूज मत हो ना। यहाँ पर क्या है कि जो भी एंगल बनेगा उसको हम बोलेंगे क्या कि वो एंगल आई पर बन रहा है, लेकिन डायग्राम में आप उस एंगल को आई पर बनाने की कोशिश मत करना, आप उस एंगल को बनाना ऑप्टिकल सेंटर पर। ठीक है, जो एंगल ऑप्टिकल सेंटर पर बनेगा वही एंगल आई पर बनेगा, आपको बस ये ध्यान रखना है। तो अब आप ये देखिएगा कि क्या है, इट इज द एंगल सबटेंडेड एट द आई बाय द फाइनल वर्चुअल इमेज। तो ये जो फाइनल वर्चुअल इमेज है इसमें ये वाली जो लेंथ है, ये जो इस तरीके से लेंथ आ रही है, ये तो फिर भी डेविएट हो रही है, लाइट ऐसे आ रही थी, पैरेलल जा रही थी रे ऑफ लाइट, फिर ऐसे। लेकिन आप ये वाली लो जो ऑप्टिकल सेंटर से गुजर रही है उसमें आपको दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि आपको बनाना क्या है, एंगल वो वाला लेना है जो ऑप्टिकल सेंटर पर बन रहा है। तो ये वाला जो एंगल है इस वाले एंगल को हम बोलेंगे बीटा, एंगल फॉर्म बाय द फाइनल वर्चुअल इमेज। तो इमेज जो एंगल बनाती है उसको बीटा बोल देते हैं और ऑब्जेक्ट जो एंगल बनाता है उसको अल्फा बोल देते हैं। व्हेन बोथ आर एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन मतलब नियर पॉइंट की बात करी जा रही है। तो ये जो ऑब्जेक्ट है इस ऑब्जेक्ट को भी खिसका कर कहाँ पर कर दिया जाएगा, डी पर, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर। ठीक है, तो हाँ, At the eye by the eye. when the to the angle subtended
at the By the eye By the object. by the object by the object. बढ़िया बढ़िया। तो इसके बाद आप ये देखिएगा कि जो हम अगर मान लीजिए हम इसको आगे ऐसे शिफ्ट कर रहे हैं ना, तो इस फिगर में बनाना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल होगा। हम क्या कर रहे हैं कि हम ए बी को भी शिफ्ट करके यहाँ पर लेकर आ रहे हैं। तो ए बी को शिफ्ट करके जब यहाँ पर लेकर आएंगे तो हम ऐसे करेंगे, ए बी इसको यहाँ पर ले आए, यहाँ पर पॉइंट है ई, ये ई इसका ऑप्टिकल सेंटर है। तो यहाँ से ये वाला एंगल अल्फा होगा, ये डिस्टेंस है डी, ये डिस्टेंस है एच। तो सीधा सीधा आप क्या बोलेंगे कि tan अल्फा इज इक्वल टू ए बी अपॉन ई बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, या सीधा सीधा एच अपॉन डी बोल दो। ठीक है, उस डायग्राम को अगर आप बुक में भी देखेंगे तो आप ये देखेंगे कि ये जो डायग्राम है ना, ये वाला कि अल्फा कहाँ पर बन रहा है एंगल, तो ये उसमें नहीं दिखा रखा क्योंकि बहुत मिक्सिंग हो जाएगी, इसमें बहुत हौच पौच हो जाएगा, तो वो जो बनाया हुआ डायग्राम है वो भी आपको कंफ्यूजिंग लगने लगेगा। तो इसलिए उसमें मत बनाना है इसको, आप इस चीज़ को अलग से बना लेना कंपाउंड माइक्रोस्कोप में, क्योंकि दो लेंसेज है ना, तो डायग्राम जो आप बनाएंगे वो आपको खुद को भी समझ में नहीं आएगा, इस वजह से आप इसको अलग बना लेना। ये अलग बनाकर दिखाया हुआ है कायदे से। क्या है कि इसी को ऐसे डॉटेड लाइन बनाकर पैरेलली इधर शिफ्ट करा गया, फिर यहाँ से एक लाइन यहाँ पर खींची गई, फिर एक एंगल अल्फा दिखाया गया, तो कहीं उसमें कन्फ्यूजन ना हो जाए इसलिए अलग कर दिया इसको। तो आप जब इसका मैग्नीफाइंग पावर लिखेंगे तो आप ऐसे लिखें कि m इज इक्वल टू बीटा अपॉन अल्फा, m इज इक्वल टू बीटा अपॉन अल्फा, एंगल का रेशियो होता है इज इक्विवेलेंट टू tan बीटा अपॉन tan अल्फा। ये हमारा सब में एक ही काम है। रीजन में आपको क्या लिखना है, बिकॉज अल्फा एंड बीटा आर वेरी स्मॉल, अल्फा एंड बीटा आर वेरी स्मॉल। तो m इज इक्वल टू, अब इसमें भी tan बीटा जैसे है, तो tan बीटा को सीधे सीधे आप h अपॉन डी लिख सकते हैं, नहीं सॉरी वो तो tan अल्फा है। tan बीटा क्या हो जाएगा, ये है बीटा और ये वाला ट्राइंगल बन रहा है, तो आप देखिए tan बीटा इज इक्वल टू h डबल डैश अपॉन डी। रुकिए एक मिनट, इन्होंने किसी और तरीके से मेंशन करा है इसको। When both are at the least distance of distinct vision, the final virtual image। ठीक है देखिए, बड़ा वाला ट्रायंगल लेंगे ना बेटा के। सुनिए सुनिए, कुछ भी करा जा सकता है। आप इसमें ऐसा कर सकते हैं कि जैसे मान लो ये h डबल डैश है, ठीक, तो tan बीटा को निकालने के लिए दो तरीके इस्तेमाल करे जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए फाइनल वर्चुअल इमेज तो यही है h डबल डैश, अगर h डबल डैश लेंगे तो h डबल डैश अपॉन डी लेना पड़ेगा, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि ये छोटा ट्रायंगल भी बन रहा है, तो h डैश अपॉन यू भी लिखा जा सकता है, तो इन्होंने h डैश अपॉन यू लिखा है, दोनों सिमिलर ट्रायंगल है। ए बी ई, ये हमने आपकी मर्जी है, मेरी बात सुनो। नहीं, वो जो आपने उधर अल्फा वाला जो आपने ट्रायंगल बनाया ए बी ई, ए बी ई नहीं बन सकता, ए बी ई को शिफ्ट करा, इसको जो है ऑब्जेक्ट को शिफ्ट करके लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर ले आए, तो ट्रायंगल क्या बनेगा, फिर मैं बोलूंगा कि इधर ये आ गया इधर भी आ गया, तो ए बी ई यहाँ तक, तो वो तो अल्फा हो गया, tan अल्फा। नहीं समझे इसका मतलब ये, हाँ मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने इससे जो पहले वाला था ना सिंपल माइक्रोस्कोप, उसमें भी हमने यही करा था। जो दो केसेस थे, एक केस ये था कि जहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो हम इन्फिनिटी पर लेते हैं, तो ये वाला जो केस है, इस वाले केस में ऑब्जेक्ट हमारा यहीं पर है, तो यहाँ पर हम इसको शिफ्ट करके डीपर ले जाते थे ना, वही तो काम यहाँ पर कर रहे हैं कंपाउंड वाले में, बस यहाँ लेंस दो आ गए और इस लेंस के ऑप्टिकल सेंटर को मेन ऑप्टिकल सेंटर मानकर काम करा जा रहा है, क्योंकि इसी में से मेरे को देखना है। समझ गए कि नहीं? तो अब आप ये देखो, ये जैसे मान लीजिए हम अगर इस ट्राइंगल की भी बात करते हैं ना, ए डैश बी डैश ई और ए डबल डैश बी डबल डैश ई, एज पर डेफिनेशन मुझे फाइनल वर्चुअल इमेज यही लेनी चाहिए, ठीक है, लेकिन tan बीटा तो एक रेशो है ना, तो आप चाहे तो h डबल डैश अपॉन डी ले लो, ठीक, और चाहे आप इसको h डैश अपॉन ये वाला डिस्टेंस कितना है u ही ले लो, एक ही बात है, क्योंकि ये छोटा सा जो ट्राइंगल है और ये बड़ा ट्राइंगल दोनों सिमिलर है, एक एंगल बीटा कॉमन है और एक 90 डिग्री,
डबल ए सिमिलैरिटी से दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, तो रेशो ही तो है। तो रेशो आप 1/2 लिख लो या रेशो आप 12/24 लिख लो, एक ही बात है, आना तब भी 1/2 ही है। ठीक, तो आप ये देखिएगा कि इसमें tan बीटा को ये लिखा जा सकता है a डैश b डैश अपॉन b डैश e, a डैश b डैश अपॉन b डैश e, ये लिखा जा सकता है। याद रखना चाहे तो अपनी भाषा में साइड में लिख लो, एज पर डेफिनेशन ये नहीं लिखा हुआ है मैंने उसमें, एज पर डेफिनेशन में मेरा यही वाला है, बड़े वाला h डबल डैश अपॉन d, वो भी सेम रिजल्ट देगा, ये भी सेम रिजल्ट देगा। ठीक है, रिजल्ट दोनों से सेम आएंगे। उसको ले क्यों नहीं रहा हूँ, उस पर भी आता हूँ अभी। आप कहो ना सर फिर वही लिखो ना, तो वो क्यों नहीं लिख रहा हूँ मैं बताता हूँ। ये a डैश b डैश अपॉन b डैश ये, और अपॉन जो ये tan अल्फा है, tan अल्फा क्या है, ab अपॉन be। अभी a डैश b डैश अपॉन b डैश e, a डैश b डैश क्या है h डैश, अपॉन b डैश e क्या है ue, h डैश अपॉन ue, अपॉन ये अपॉन भी गलत लिख दिया मैंने, ab क्या है h अपॉन be क्या है d। अब क्या करिए, डिवाइड हो रहा है ना, तो h डैश अपॉन ue डिवाइडेड बाई h अपॉन d, इसको इस तरफ कर रहा हूँ, तो m इज इक्वल टू h डैश अपॉन ue मल्टीप्लाई बाई d अपॉन h। इसको फिर ऐसे लिख दिया, m इज इक्वल टू h डैश अपॉन h मल्टीप्लाई बाई d अपॉन ue। ठीक है, और इसमें साइन नहीं लगाएंगे, इसमें साइन लगाने का ना कोई फायदा नहीं हो पाएगा। रीज़न क्या है, ये सब कुछ इधर ही तो है लेफ्ट हैंड साइड में, तो आप अगर नेगेटिव साइन लगा भी देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। भाई सब कुछ इस तरफ ही तो है, सब कुछ इस तरफ ही एच तो पे है। भी तो एच फर्क डैश पड़ेगा। में तो फर्क पड़ जाएगा। एच डैश हमारा नेगेटिव है, एच पॉजिटिव एक मिनट, यू ई नेगेटिव है, यूई भी बी हमारा भी नेगेटिव नेगेटिव है, है, एच डैश से माइनस आएगा। एच और एच कहीं मेंशन तो नहीं है ना, माइनस माइनस। अगर एच डबल डैश लेंगे, अगर एच डैश लेगा तो अलग बात है। रुको अभी, सर लेकिन तो ये ये तो लगा- हम मेन लेंस आई पीस से ले रहे हैं ना, आई पीस के रिलेशन में तो सारे के सारे एक ही साइड में। ऊपर नीचे के नहीं कह रहे ना, ऊपर अच्छा, नीचे की ऊपर बात है ना। नीचे के, हाँ। बात ये है कि ये जो h है ना, ये जो h है ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव साइड है, सर बाकी सारे तो नेगेटिव ही सर है। मैग्नीफाइंग पावर है ना, तो उसके अंदर माइनस आंसर आके होगा भी क्या? नहीं बेटा, मैग्नीफाइंग पावर में भी माइनस आता है साइन आंसर। कन्वेंशन तो ली जाती है, बट नेगेटिव से ये समझ में आ जाता है कि जो मैग्नीफिकेशन हो रहा है वो मैग्नीफिकेशन उल्टी साइड में हो रहा है, दूसरी तरफ हो रहा है, ये चीज़ है। तो सर माइनस साइन तो आएगा। माइनस साइन आना चाहिए, माइनस साइन आना चाहिए, कहीं मेंशन नहीं है, मेरे दिमाग में आई भी नहीं ये चीज़। नहीं सर, मैग्नीफिकेशन अगर नेगेटिव आ गई मतलब और छोटा हो रहा है। इन्वर्टेड इमेज के लिए कॉन्वेक्स इन्वर्टेड लेंस में नेगेटिव जब भी आता है। नेगेटिव आएगा ना मैग्नीफिकेशन, तो मैग्नीफिकेशन नेगेटिव का मतलब तो ये है कि वो हो तो रहा है बड़ा ही, हो तो रहा है बड़ा ही, लेकिन इन्वर्टेड साइड में। और अगर छोटे की बात करी जाती है तो वो पता है कब होता है, जब मैग्नीफिकेशन आपका 1 से कम आता है। फ्रैक्शन। हाँ, जब वो फ्रैक्शन में आता है, जब वो 1 से कम आता है तब ये कहते हैं कि वो डिमिनिश होता जा रहा है। 1 से जब बड़ा आता है तब कहते हैं कि बड़ा हो रहा है, एनलार्ज हो रहा है। चलिए ये चेक करके बताऊंगा आपको कि ये पॉजिटिव इन्होंने, नेगेटिव इन्होंने लिया आगे नहीं जाके कहीं से मल्टीप्लाई डिवाइड किया होगा ये। ना, ऐसा कुछ करा नहीं है, ऐसा कुछ करा नहीं है। सर ऐसा भी है ना, होना चाहिए, होना चाहिए। जैसे चलिए। एच डैश जो है इनमें एक तो ऑब्जेक्ट ही हमारी था, तो इन्वर्टेड ऑब्जेक्ट और बहुत रियल बन रही है ना, इसीलिए तो नेगेटिव आएगा। सर अगर हम सारे नेगेटिव आना चाहिए ना, हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि नेगेटिव आना चाहिए, नेगेटिव नहीं आ रहा है यहाँ पर। हाँ, क्या कर रहे थे? एच डैश एक मतलब ऑब्जेक्ट की तरह ही ले रहे हैं ना Like दूसरी yes. लेंस के लिए। हाँ सर इसका एक एच प्लस एफ नॉट वाला भी तो फॉर्मूला होता है ना शायद। सर एनसीईआरटी में बड़ा वाला मैं उस पर ही आ ट्रायंगल, रहा हूँ। हाँ, एनसीईआरटी में बड़ा वाला ट्रायंगल दे रखा है। बड़ा वाला ट्रायंगल ये वाला लिया होगा, है ना, लेकिन उसमें भी एच डबल डैश अपॉन डी लिया होगा फिर। हाँ फिर एच डबल डैश अपॉन डी लिया होगा। मैं पता है वो क्यों नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि वो लेने से फ़ायदा क्या नहीं है कि मैग्नीफिकेशन ना ये आ जाएगा एच डबल डैश डी, एच डबल डैश अपॉन डी,
अपॉन एच अपॉन डी, डी से डी कट गया, तो ये एच डबल डैश अपॉन एच आ गया। ये तो हमने बचपन में कराई था, ये तो हमने मैग्नीफिकेशन का कराई था ना, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये तो हमने कराई था। और अगर ऐसे भी देखा जाए मैग्नीफिकेशन, अगर ऐसे भी देखा जाए तो भी हम ये देख रहे हैं कि ये जो इमेज है ये यहाँ पर नीचे की तरफ बन रही है और जो फाइनल ऑब्जेक्ट है एच ये ऊपर की तरफ बन रहा है, तो नेगेटिव तो बनता है हमारा है। लेकिन जो अभी जो मेरे दिमाग में आ रहा है वो ये चीज़ आ रही है कि जब भी कभी हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप या किसी भी माइक्रोस्कोप की बात करते हैं तो वहाँ पर जो इमेज हमारी बनती है वो इमेज हम सीधी ही लेते हैं, इमेज हमको सीधी ही दिखाई देती है। ऐसा नहीं होता कि मैं तुम्हें देखूंगा तो तुम उल्टे दिखाई दोगे, ऐसा नहीं है। तो शायद इसमें कुछ एडजस्टमेंट है जो मैं मिस कर रहा हूँ, जो बुक में भी मेंशन नहीं है, नहीं तो नेगेटिव यहाँ आना चाहिए। मतलब जो एच डैश है हाँ। वो ऑब्जेक्ट का ही तो काम कर रहा है, या- लेंस हम उल्टा लगा दें अगर तुम नहीं, ये आप बिल्कुल लेंस सुन उल्टा रहे हैं। लगाने से क्या अरे वो होगा? बिल्कुल सही कह रहा है कि एच डैश जो है वो ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, ठीक है। जब हम आई पीस की बात कर रहे हैं तो एच डैश हमारा ऑब्जेक्ट का ही काम कर रहा है, तो इसलिए हमारा ये एच डैश और ये एच डबल डैश ये दोनों की दोनों जो है ये हमारी पॉजिटिव ही होंगी, या नेगेटिव भी ले लें तो कट जाएगा नेगेटिव से नेगेटिव। लेकिन सवाल ये है कि मैं यहाँ पर एच ले रहा हूँ, सवाल ये है कि मैं यहाँ पर एच ले रहा हूँ, या तो इन्होंने कुछ ऐसा करा है कि इस न्यू साइन वाले कन्वेंशन यूज triangle करके को और इस ट्रायंगल को, रुको बेटा, इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को वर्टिकली अपोजिट ये दोनों एंगल होंगे, कुछ है। चलो मैं बताता हूँ, मैं आपको मैं जस्टिफाई करूंगा इस चीज़ को, पक्का देखकर बताऊंगा कि एक नेगेटिव साइन मिसिंग कहाँ पर है। सर भूल गए होंगे बुक वाले क्या? ह्यूमन एरर। अरे नहीं वो भूले नहीं है, कई बार क्या है ना, बहुत छोटी सी चीज़ होती है, मेरे दिमाग में नहीं आ रही है, कई बार बहुत छोटी सी चीज़ होती है जिसको ऑथर मेंशन ही नहीं करता है ना, कि ये तो बच्चों वाली चीज़ है, इसको क्या बताना। फॉर एग्जांपल कई डेरिवेशन ऐसे थे जिसमें मैंने सिमिलैरिटी भी करके दिखाया लेकिन बुक में नहीं दिखा रखा है, तो वो ये मानकर चलते हैं तो 10th क्लास में कर लिया, इसको तो देख कर ही बच्चा अपने आप समझ जाएगा। तो कुछ ऐसा ही है इसमें, कुछ आप दिखा देना, अरे माइक्रोस्कोप की ठीक है मत दिखाना भाई, मैं भूल गया था वो बॉम्बे, मैं समझ भूल गया। गया रुड़की तो नहीं भूल गया था बॉम्बे वाला अच्छा हाँ मटेरियल। हर कोई नहीं होता। चलिए छोड़ो क्लास दूसरे डायरेक्शन में जा रही है। हाँ सर न्यू साइन कन्वेंशन यूज करें, एच डैश को माइनस एच डैश एच डबल डैश लें तो नेगेटिव नहीं हो सकता, एच डबल डैश को माइनस एच डबल डैश। एक चीज है जिसको हम मतलब इग्नोर नहीं कर सकते कि हम यहाँ पर ये एच ले रहे हैं, हाँ। ये पॉजिटिव की तरफ हाँ, है, और दूसरा जो मैं वो एच डैश ले रहा हूँ ये नेगेटिव की तरफ है, हाँ। तो दोनों में से एक को तो नेगेटिव होना है, हाँ है ना। तो कुछ ना कुछ लॉजिक है जो मैं मिस कर रहा हूँ, मैं बता दूंगा इसको देखकर। फिलहाल के लिए आप सोचिए कि यहाँ पर एक नेगेटिव, तुम्हें क्या हो गया क्या हो गया भाई? पता नहीं, लाल शर्ट पहन के दादा एक तो लाल शर्ट पहन के वैसे डेंजर करते हो जाता है। हाँ, वेवलेंथ के बारे में पढ़ रहे थे। प्रैक्टिकल फोन बजने लगता है बीच में तुम्हारा। सर वो एयरप्लेन मोड पे डाला हुआ है। चलो भाई इधर देखो जरा, अब यहाँ पर एच डैश अपॉन एच, अरे देख लीजिए भाई, अब यहाँ पर एच डैश अपॉन एच है, तो एच डैश क्या है, पहले वाला जो ये ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव की इमेज और ऑब्जेक्ट, तो एच डैश अपॉन एच क्या होगा, मैग्नीफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, एम इज इक्वल टू मैग्नीफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, और डी अपॉन यूवी जो है इसको लिखेंगे मैग्नीफिकेशन ऑफ आई पीस। अब दिमाग में ये आता है कि भाई ये ऐसे कैसे कि इसको एम ई कैसे बोल दिया, यहाँ पर भी तो एच डबल डैश अपॉन एच होना चाहिए था, इसको एम ई कैसे बोल दिया। ये जब हमने कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज देखा था तो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज में हमने ये देखा था कि अगर कोई 2 लेंस 3 लेंस कॉम्बिनेशन में है तो उनका मैग्नीफिकेशन अगर निकाला जाता है ना पूरे कॉम्बिनेशन का, तो वो सारे मैग्नीफिकेशन का मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। तो हमने देखा कि भाई एच डैश अपॉन एच जो है ये तो ऑब्जेक्टिव वाले लेंस का मैग्नीफिकेशन आ गया, तो जो बचा हुआ टर्म है वो आई पीस वाले का मैग्नीफिकेशन ही होगा, समझ गए? ठीक है, तो याद है ना भाई, फोकल लेंथ अगर निकालनी होती है पूरे कॉम्बिनेशन की तो 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2, ये था। अगर पावर निकालनी होती है तो P इज इक्वल टू P1 प्लस P2, और अगर मैग्नीफिकेशन है तो M1 इंटू M2। सब ठीक है भाई? पता नहीं कुछ हो गया था उसको, हंस रहा था। ये जब एकांश आता है ना उसको हंसी ज़्यादा आती है, इसलिए कुछ बोला होगा, पुरानी बात याद आ गई। क्या हुआ? नहीं आ जाना, वो मुझे 10th के दिन याद आ गए थे मुझे ना, 10th में कुछ ऐसे ही होता था, ये पता नहीं इसको कुछ बोल देता तो ये हंसता था बड़ी जोर से, सब देखो मास्क में हंस रहा है।
सर एम ई हमारा ये इस लॉजिक से भी तो हो सकता है कि डी जो है वो हमारा डिस्टेंस ऑफ इमेज है आई पीस के लिए और यू डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है। आई पीस के जैसा ही कह रहे हैं, हाँ। डी अपॉन यू बिल्कुल सही। चलिए जी, तो एम इनटू एम ई हो गया। इसके बाद सर मैं वो बताया था प्रोडक्ट वाला, इसमें नहीं पूछते मैंने प्रोडक्ट वाला लॉजिक बताया। क्या भाई? अब इधर देख लेंगे क्या हो गया। पढ़ ले भाई, गुस्सा आ रहा था, ये गुस्सा आ वाली रहा बंदी तो था। लानी। अच्छा भाई तू पढ़ लेना, मैंने चलिए जी देखिए, अब इसके बाद ना हम ये कहेंगे कि हियर एम नॉट इज इक्वल टू एच डैश अपॉन एच, एच डैश अपॉन एच, और इसको वी नॉट अपॉन यू नॉट भी बोला जा सकता है। ये भी तो होता है हाइट ऑफ सॉरी डिस्टेंस ऑफ इमेज अपॉन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, तो वी नॉट अपॉन यू नॉट हो गया। उसके बाद हम ये यहाँ पर ये कहते हैं कि हियर आई पीस एक्ट्स एज अ सिंपल माइक्रोस्कोप। हियर आई पीस acts as a here eyepiece acts as a simple microscope. Here eyepiece acts as a simple microscope. So ME is equal to D upon UE. ME is equal to D upon UE is equal to 1 plus D upon FE. 1 plus D upon FE. So अब ये मिटा रहा हूँ मैं इस तरफ का। वेट भी बड़ा है क्या थोड़ा? हाँ है, लेकिन इतना नहीं है, ये ज़्यादा बड़ा था। और बड़ा मतलब क्या होता है ना कि देखिए अगर आप हाँ वो भी इसका है ना, मैं एक शब्द भी आता हूँ। एज अ स्टूडेंट अगर आप पढ़ेंगे तो थोड़ा स्पीड से कर लेंगे, लेकिन जब ये डायग्राम बनाने होते हैं ना और स्पीड करना होता तो स्पीड थोड़ी कम हो जाती है। Yes. तो एम नॉट ये हो गया वी नॉट अपॉन यू नॉट, एम ई ये हो गया 1 प्लस डी अपॉन एफ ई। इसको इस फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। देयरफॉर एम इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन यू नॉट इनटू 1 प्लस डी अपॉन एफ ई। ठीक है, फिर आप ये लिखें एज द ऑब्जेक्ट। हाँ चलेगा। ये आपका आज अभी टाइम क्या हो रहा है? सर अभी हो रहा है 10 हो रहे हैं, 5 ठीक है ना, बस ये एक क्लास और चाहिए, एक क्लास और चाहिए बस। मुझे लगा बोलने वाले 5-10 मिनट हो जाएगा फिर। मैं यही सोच रही थी। ये बॉम्बे वालों को थोड़ा as object AB is placed close to the focus, as object AB is placed close to the focus, F naught of the objective therefore u naught is equivalent to minus f naught। ये जो है ना लगभग मान लिया जाता है ऐसे ही कि भाई ये जो ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ भी कम है और इसको ना लगभग इसके पास ही रखा जाता है, तो हम ये कह देते हैं यू नॉट लगभग एफ नॉट के इक्वल है। माइनस एफ नॉट क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि लेफ्ट में है ना। अच्छा, यू नॉट इज इक्विवेलेंट टू माइनस एफ नॉट। इसके बाद है इमेज ए डैश बी डैश इज फॉर्म्ड क्लोज टू द as image A dash B dash is formed close to the eye lens, is formed close to the eye lens. Therefore V naught
is equivalent to therefore V naught is equivalent to L. L का मतलब क्या है? ब्रैकेट में लिख लीजिए। L का मतलब है Length of microscope. length of microscope, distance between the two lenses or length of distance between the two lenses or length of microscope, distance between the two lenses or length of microscope। तो इसको लगभग L के बराबर बोल दिया। तो यहाँ से ये वैल्यू आप इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो m नॉट क्या हो जाएगा? m नॉट को हमने क्या लिया था? v नॉट अपॉन u नॉट, u नॉट ऐसे हो गया, v नॉट ये हो गया। Therefore m नॉट इज इक्वल टू v नॉट अपॉन u नॉट। v नॉट का मतलब l, u नॉट का मतलब माइनस f नॉट, l अपॉन माइनस f नॉट। Therefore m is equal to l upon minus f naught into 1 plus d upon fe। ठीक है, ये आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप का एक केस हो गया। कंपाउंड माइक्रोस्कोप का एक केस हो गया, पहला वाला केस जिसमें हम ये कहते हैं कि हमारा जो इमेज है, इमेज इज फाउंड एट नियर पॉइंट। अब हम ये कहते हैं कि हम ज़्यादा देर तक इसको देख नहीं सकते क्योंकि इमेज यहाँ पर नियर पॉइंट पर बन रही है। इमेज को हम अगर चाहें इन्फिनिटी पर बनना, तो जो सेकंड केस है वो नोट करें, मतलब फाइनल इमेज इज फाउंड एट इन्फिनिटी। ये मैं डायग्राम अगर कहें तो मिटाते हैं, अगर नोट कर लिया है सारा। हाँ, बनाना पड़ेगा। उसका एक छोटा सा डायग्राम है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। ये वाला डायग्राम मिटा दो, सर तो इसी में d की जगह इंफिनिटी रखते हैं। कर दो, वही कर लो, ज़्यादा लंबा काम नहीं है। बता दीजिए, मिटा दो। अरे नोट Yes, कर sir. लिया। हाँ, हाँ। चुप बैठे हैं। सर ये हमें कैसे पता चला कि जो a डैश b डैश है वो हमारे आई पीस के पास बन रही है? हम ये कह रहे हैं कि अगर हम जो है ना, ये मान रहे हैं कि भाई ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट लगभग इसके फोकस पर हमने शिफ्ट कर दिया, तो हम ये कहेंगे कि जो इमेज है ये भी थोड़ी सी आगे शिफ्ट हो जाएगी, तो कहेंगे कि थोड़ा बहुत आपका मतलब इतना ही हो जाएगा कि दोनों के बीच में जितना डिस्टेंस है, तो जितना इसको आगे खिसका है इतना ये भी आगे खिसक जाएगा। इस ऑब्जेक्टिव और आई पीस के बीच के डिस्टेंस को कैपिटल एल बोल दिया हमने। ये मतलब ये अप्रोक्सीमेशन है। सर ये भी देखना था इधर वाला। ले भाई। मैं डायग्राम बनाना चलिए ऊपर। सर तो मिटा ही दिया। नहीं कोई नहीं, मैं इतना छोड़ दिया। कोई बात नहीं, छोड़ जाएगी। दया वन है। फिर भी आएगा। थोड़ा बदमाश है यूपी। हाँ ना? हमारे चुप सर चुप कुछ इसका ना कुछ बोलता रहता है। ये वाला फॉर्मूला नहीं होता s प्लस f नॉट अपॉन f नॉट वाला, दोबारा बोलिए क्योंकि कौन जो सा? इमेज बनेगी वो fe पे बने, मतलब fe के ज्यादा क्लोज होगी ना फोकल लेंथ ऑफ आई पीस के। नहीं वो तो ठीक कह रहे हैं आप, फॉर्मूला कौन सा बोल रहे हो? इसी का मैग्निफिकेशन का s प्लस माइनस s प्लस f नॉट अपॉन f नॉट 1 प्लस d बाई fe। एस नहीं, वो एफ लग रहा है तुमको, एफ मुझे भी ऐसे ही लगा था। दोबारा बोलो जरा, माइनस एफ s प्लस f नॉट, माइनस एफ प्लस एफ नॉट। हाँ नहीं सर, माइनस का s प्लस f नॉट, s इज द स्पेस उसने बिटवीन ऐसे ही f नॉट बोला। एंड f। तो एस वाला ये हाँ एस कहाँ से आ गया? सर ट्यूब लेंथ नहीं होती f नॉट और fe के बीच में। ट्यूबलाइट क्या बोल रहा है? एक मिनट, वो दूसरा उसने कोई टॉपिक उसने पढ़ा। कुछ लेंथ करके बोला। ट्यूब लेंथ। नहीं सर, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ही है। मैं समझ गया। जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में जो दोनों के बीच का डिस्टेंस है उसको एस बोल रहे हो ना? हाँ ट्यूब लेंथ।
ट्यूब लेंथ, अच्छा वो जो ऐसे एडजस्ट करने के लिए जो होगा उसको- ट्यूब लेंथ होगा, ट्यूबलाइट अरे चल तुझे क्या बोलना है इसमें हम सब अपने नाम ठीक है, पे हाँ। ठीक है। उस लड़की ने बोला क्या ये सुनो, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, जो तुम कह रहे हो वो भी ठीक है, ये भी ठीक है, दोनों सही है। हाँ हाँ नयन शैतान हो सर रहा है लेकिन ये वाला जो है डिस्टेंस बिटवीन द टू लेंसेज है ना, हाँ, यहाँ पर L है डिस्टेंस बिटवीन द टू लेंसेज, वो भी वही चीज़ है जो तुम बता रहे हो, ट्यूब लेंथ। पूरी मेहनत कर रहा है यही हर बंदा ओके सर। हाँ, तुझे कितना था तो आदमी का इसने बताया। कोई बात नहीं था। चलिए अब ना इसमें केस सेकंड नोट करिएगा। When the final image is formed at infinity, when the final image is formed at infinity, इसमें देखिए the magnifying power in this case is defined as the ratio of the angle subtended ratio of the सर ये वाली क्लास रिकॉर्ड हो रही है? ratio of the angle subtended at the eye by the final image formed at infinity by the final image formed at infinity to the angle subtended हाँ इससे सेल्फी डे बन गए कब तक सर ये पूछ रहे हैं, इससे फोटो भी खींच सकते हैं कैमरा से? इससे हाँ नहीं वीडियो बस सर वही वाला जिससे शादी रिकॉर्ड होती है ऐसे लेके घूमते हैं। पार्ट टाइम जॉब मेरा वही है तभी छुट्टी हुई थी सॉरी to the angle subtended at the unaided eye आप कितनी जोर से बोल रहे हैं भाई? जय माता दी क्या कर जोर से बोल रहे हैं? by the object इंग्लिश में चिल्ला रहे हैं। चलिए जी इसमें लिखें मैग्निफिकेशन एक डायग्राम बनाओगे इसका भी ये यूपी कुछ कर रहा है लेकिन नोटिफिकेशन वो पूछ रहा है कौन सी आँख लिख रहा है। अनएडेड आई का मतलब ये है कि आपको कोई और लेंस नहीं लगाना है आपको चश्मा वश्मा सीधा नहीं। देखो तो ये सब डायग्राम बनाना है। ये बनाने की थोड़ा सा अंतर है ये तो ऑब्जेक्टिव है छोटा वाला
और ये हुई है आई पीस। तो एक रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ये एफ ओ से होकर गुजरेगी, एक रे ऑफ लाइट उसके ऑप्टिकल सैंपल से ये यहाँ गई, ये यहाँ गई, ऐसे। लेकिन ये इमेज बनी है इस टाइम, अब हमको क्या करना है? कंपाउंड माइक्रोस्कोप तो दोनों सेम है, ये जो आपका दोनों के बीच का डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को ही हमें कुछ इस तरह से एडजस्ट करना है। फिर अब जो ये इमेज बनी है ना, ये इस आई पीस वाले लेंस के फोकस पर बन जाए, एफ ई डैश पर बन जाए। तो जब ये इसके फोकस पर बनेगी तो फोकस पर रखी हुई जो इमेज है वो क्या करती है, वो हमें फोकस पर रखा हुआ जो ऑब्जेक्ट है वो क्या करेगा, वो इमेज बना देगा इन्फिनिटी पर। तो एक रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो ये अगर मान लीजिए एफ ई यहाँ पर है तो ये ऐसे होकर गुजरेगा, दूसरा रे ऑफ लाइट ऐसे, तो ये दोनों रे ऑफ लाइट कैसे जा रही है? पैरेलल। तो अगर इसको हमने ऐसे पीछे एक्सटेंड भी करने की कोशिश करी तो कहीं पर ये मिलेंगी नहीं। तो हमारा जो इमेज है, इमेज कहाँ बनेगी? फिर इन्फिनिटी पर बनेगी। और यहाँ से जो ये रेज ऑफ लाइट निकल रही है ये जा रही है सीधे आई में। ठीक है जी, इतना डायग्राम बनाइए बस इसका, और इसमें कुछ आपको करना नहीं है। मेंशन बस इतना कर दो कि ये वाला डिस्टेंस जो है ये हो गया नॉट ऑब्जेक्टिव के लिए इमेज ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, ये वाला जो डिस्टेंस है ये हो गया वी नॉट ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए इमेज का डिस्टेंस, और ये वाला जो डिस्टेंस है ये हो जाएगा आई पीस के लिए ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस यू ई, और इमेज डिस्टेंस की तो जरूरत है नहीं, इमेज डिस्टेंस तो इन्फिनिटी हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि फाइनल इमेज कहाँ बन रही है? पता नहीं, खो जाता बीच बीच में, खो जाता है ये शुरुआत कहाँ से हुई थी आईआईटी की? क्या? ये आईआईटी की शुरुआत कहाँ से हुई थी? सर एक दिन ना स्कूल आया था, सुबह कह रहा था सुबह उठ के आधा घंटा पढ़ के आऊँ आईआईटी का। भाई वो मेंस की बात कर रहा था, तो तब से बेचारे को बोल बोल कर ऐसा जैसे वो 6 बजे उठा था ना उस दिन। चलिए नोट करें, मैग्निफिकेशन ड्यू टू ऑब्जेक्टिव। बाहर बात सुन लेंगे भाई आप। Here magnification due to objective m naught is equal to h dash upon h, m naught is equal to h dash upon h, और फिर इसको क्या बोलेंगे, जैसा कि इससे पहले वाले केस में भी देखा l upon माइनस एफ नॉट, ये बोल दिया था। मैग्निफिकेशन ड्यू टू आई पीस सर यू नॉट इन्फिनिटी है, फिर फोकस पे बन रही है ना ये। वी अच्छा। वी ई जो है वो इन्फिनिटी है। वी ई मतलब आई पीस के लिए जो इमेज जो है वो कहाँ बनेगी, इधर या इधर कहीं पर भी देखो इन्फिनिटी पर ही जा रही है। जो वो एफ ई डैश, अच्छा ठीक। हाँ वो एफ ई डैश है। हाँ मुझे लगा एफ ओ पे बन रही है। अब नोट करें मैग्निफिकेशन ड्यू टू आई पीस ये याद रखना है कि जो हमारा ये आई पीस वाला जो लेंस है इट इज एक्टिंग लाइक ए सिंपल माइक्रोस्कोप। तो जैसे नियर पॉइंट पर बनने वाले केस में हमने 1 + d अपॉन एफ लिया था एनी, यहाँ पर लेंगे सिर्फ d अपॉन एफ, सिर्फ d अपॉन एफ, और आप सिंपली दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो टोटल मैग्निफिकेशन m is equal to m naught into me
क्या हो गया, एल अपॉन माइनस एफ नॉट, और एम क्या हो गया, डी अपॉन एफ। ठीक है, ये आपका कंप्लीट होता है। फिर इसके बाद आपका टेलीस्कोप बचा हुआ है इसमें, और टेलीस्कोप में भी इसी तरह से जैसे यहाँ पर 2 केसेस हैं, उसमें भी 2 केसेस हैं। टेलीस्कोप के 2 केसेस नेक्स्ट क्लास में आपका चैप्टर बताएंगे, ठीक है ना? फाइन। सर करेंगे क्या इसके बाद? उसके बाद अगर आप लोग कहते हैं कि भाई एटम्स, न्यूक्लियाई, ये नेचर ऑफ सर ये नहीं करवा रेडिएशन, रही। छोटे छोटे चैप्टर अगर चाहते हैं तो छोटे छोटे करा देते सर वेव हैं। वेव कर लीजिए, वेव करेंगे तो मेरे पहले वेव कर लेते हैं, वो बहुत बड़ा सा बस किया ना वेव पूरा। जो है वेव ऑप्टिक्स वाला करेंगे तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि एटम्स, न्यूक्लियाई, रेडिएशन वाले जो चैप्टर्स हैं ना, इन चैप्टर्स में ऐसा है कि खुद पढ़कर भी करे जा सकते हैं। ये खुद पढ़कर भी करे जा सकते हैं, ऐसा ना हो कि वो छोटे छोटे सेमी वाला कैसा है? सेमीकंडक्टर आसान, हाँ वो हाँ आसान है, आसान है। सर वो भी लंबा है लेकिन हाँ हाँ, लेकिन उतना लंबा नहीं है, उतना लंबा नहीं है। जो सबसे बड़ा चैप्टर था, मैं आपको पढ़ने का और पढ़ाने के हिसाब से बता रहा हूँ, ये पढ़ाने के हिसाब से जो यहाँ पर मुझे मशक्क़त करनी पड़ रही थी ना रे ऑप्टिक्स में, वो और किसी चैप्टर में नहीं करनी पड़ेगी। ये लेंस बनाना, उसका डायग्राम लेना, साइन कन्वेंशन देखना, ये सारा हिसाब किताब इसमें टाइम लगता है। तो बाकी किसी चैप्टर में इतना टाइम नहीं लगने वाला, समझने वाली चीज़ें हैं। वेव में कितना लगेगा? मैं ऐसे कैसे बता दूँ, मैं आपको स्टार्ट हो गया था तो मैं कंफर्म बता दूँगा इस दिन में। सर घबराहट सा है